जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वह अपराध को खत्म करने के प्रति वचनबद्ध है। स्टॉप। इसलिए उसने पुलिस को कुछ मुक्त हस्त भी कर रखा है। स्टॉप। मगर स्थिति यह है कि वहाँ अपराध तो मिटता दिख नहीं रहा, पुलिस अलग से अपराध करती दिखने लगी है। स्टॉप। इसी का ताजा उदाहरण है कि गोरखपुर में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना पड़ा। स्टॉप। हुआ यूं कि 2 दिन पहले गोरखपुर के एक होटल में जांच के लिए पुलिस पहुंची और वहां ठहरे कानपुर से आए एक व्यवसायी से मारपीट शुरू कर दी। स्टॉप। उसमें उस व्यवसायी की मौत हो गई। स्टॉप। पुलिस का कहना है कि वह व्यवसायी नशे में था और पूछताछ के दौरान गिर पड़ा, जिससे सिर में चोट लगी और उसकी मौत हो गई। स्टॉप। इस घटना ने तूल पकड़ा तो आखिरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया, व्यवसायी की पत्नी से फोन पर बात की और इस मामले से जुड़े 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। स्टॉप पैरा। इस मामले में जिस तरह प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई, उससे निस्संदेह एक अच्छा संदेश जाता है। स्टॉप। मगर इससे प्रदेश पुलिस का चेहरा बदलने का दावा करना मुश्किल है। स्टॉप। करीब 2 साल पहले भी इसी तरह लखनऊ में पुलिस ने अपराधी होने के शक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारी को गोली मार दी थी। स्टॉप। तब भी उसकी पत्नी से मुख्यमंत्री को इसी तरह माफी मांगनी पड़ी थी। स्टॉप। मगर प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनमें पुलिस किसी को भी बेरहमी से पीटती नजर आती है। स्टॉप। हाथरस की बलात्कार पीड़िता लड़की की मौत के बाद उसकी लाश को चोरी छिपे रात के अंधेरे में जला देने की घटना का कलंक तो अब तक उसके माथे से नहीं मिटा है। स्टॉप। उसके पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अपराधियों से गठजोड़ के किस्से तो अनेक हैं। स्टॉप। आए दिन ऐसी घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की निंदा होती रहती है, मगर वह शायद अपने कामकाज के तरीके में बदलाव को तैयार ही नहीं जान पड़ती। स्टॉप। ऐसा नहीं माना जा सकता कि उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को इस बात का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता होगा कि आपराधिक मामलों से कैसे निपटा जाता है। स्टॉप। पुलिस इस बात से भी अनजान नहीं कि अगर किसी पर अपराधी होने का शक है, तो उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। स्टॉप पैरा। अपराध रोकना बेशक पुलिस की जिम्मेदारी है, मगर इससे उसे यह अधिकार कतई नहीं मिल जाता कि वह किसी के साथ इस तरह मारपीट करे कि उसकी जान ही चली जाए या वह जीवन भर के लिए अपंग हो जाए। स्टॉप। गोरखपुर के होटल में ठहरे जिस व्यवसायी पर उसे अपराधी होने का शक था, वह उसे सामान्य ढंग से गिरफ्तार कर थाने ला सकती थी। स्टॉप। वहां वह पूछताछ करती, तहकीकात करती कि क्या वास्तव में वह अपराधी है। स्टॉप। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस को तो अपने डंडे पर कुछ अधिक ही भरोसा है और वह उसी ठौर न्याय कर देना चाहती है, इसलिए वह मानवीय और पेशेवर नैतिकता की परवाह नहीं करती। स्टॉप।
हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी कार्यशैली को लेकर बार बार सरकार को भी निंदा झेलनी पड़ती है, मगर कभी वहां के मुख्यमंत्री ने भरोसा नहीं दिलाया कि वे पुलिस के कार्य व्यवहार को मानवीय बनाने का प्रयास करेंगे। स्टॉप। पुलिस के ऐसे चेहरे के साथ कोई भी सरकार भला कहां तक अपनी लोक कल्याणकारी छवि बनाए रख सकती है। पैरा। लद्दाख और उत्तराखंड से लगे सीमाई इलाकों में चीन की बढ़ती हरकतें चिंता पैदा करने वाली हैं। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए जाने की खबरें हैं। स्टॉप। चीन जिस तरह से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि वह एक और विवाद खड़ा करने की साजिश रच रहा है। स्टॉप। पिछले दिनों उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपने सैनिकों के रहने के लिए बड़ी संख्या में तंबू भी तान डाले। स्टॉप। चिंता ज़्यादा इसलिए भी है कि चीन हमेशा इसी तरह से हमले और कब्जे की रणनीति अपनाता रहा है। स्टॉप। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली गंभीर घटना यह है कि पिछले महीने की 30 तारीख को 100 चीनी सैनिक उत्तराखंड के बाड़ाहोती सेक्टर में घुस आए थे। स्टॉप। ये जवान 3 घंटे तक वहां रहे और जाते जाते नदी पर बनी एक छोटी पुलिया तोड़ गए। स्टॉप। ये घटनाएं चीन की मंशा को उजागर करने के लिए काफ़ी हैं। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह की तनावपूर्ण गतिविधियों से चीन भारत को उकसाना चाह रहा है। स्टॉप। उसे लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में भारत कुछ करे और फिर विवाद खड़े हों। स्टॉप। पैरा। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा और बाड़ागोती की घटनाएं पिछले साल गलवान घाटी हमले की याद ताज़ा कराने से कम नहीं हैं। स्टॉप। गलवान घाटी में चीन ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था। स्टॉप। हालांकि गलवान में भी घुसपैठ काफ़ी पहले से चल रही थी। स्टॉप। इसलिए अब चीन की किसी भी गतिविधि को खासतौर से सीमाई इलाकों में मामूली मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉप। कहने को गलवान में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप। चीन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर पर्याप्त सैनिक और सैन्य साजो सामान तैनात कर लिया है। स्टॉप। चीन इसलिए भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने अपने सीमाई इलाकों में सड़कों से लेकर दूसरी सुविधाएं भी तेजी से विकसित कर ली हैं। स्टॉप। पर सवाल इस बात का है कि जब पूर्वी लद्दाख के गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच वार्ताओं का सिलसिला जारी है, तो फिर ऐसे नाजुक दौर में चीन सीमाई इलाकों में तनाव और उकसावे के काम क्यों कर रहा है। स्टॉप। बाड़ाहोती में भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिक जिस आसानी से घुस आए, वह कम गंभीर बात नहीं है। स्टॉप। पैरा। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सीमाई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाकर चीन भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप। हाल के महीनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के चौगुटे की सक्रियता से चीन के माथे पर परेशानी साफ झलक रही है। स्टॉप। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर
क्वाड में भारत की बढ़ती भूमिका से भी चीन हिला हुआ है। स्टॉप। इसलिए भारतीय इलाकों में घुसपैठ और हमले करके वह भारत को धमका रहा है। स्टॉप।